लाइफ को बदलने वाले 10 गोल्डन रूल में से आज का पहला रूल है ये। तो हेलो गाइस, मेरा नाम अरमान। बात कर रहे हैं हम लोग थिंक पॉजिटिव बुक के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो आपने जरूर देखी होगी जिसमें हमने बात किया था पीएमओ को पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए 10 रूल तुम्हें मिलेंगे इस बुक के अंदर। ठीक है, उसमें से आज का पहला रूल आज हम देख रहे हैं और फिर हम इसके बाद कंटिन्यू हम लगातार रूल्स देखेंगे। और याद रहे कि बुक के अंदर रूल्स को बताने जो बताया गया है वो काफ़ी डिटेल में बताया गया, इसीलिए आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन देखना जरूर, जैसे तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो इसका पहला रूल है कि अपने दिमाग पर अच्छी तरह से पूरे विश्वास के साथ काबू पाएं। तो काबू मतलब कंट्रोल अपने दिमाग पर पाना। आखिरकार ये दिमाग जो है वो हमारे काबू में क्यों नहीं रहता है? आप खुद सोच के देखो, अगर हमें कोई बात बोल देता है हम उससे सैड हो जाते हैं, कोई हमसे हैप्पी वाली बात बोले हम हैप्पी हो जाते हैं। मतलब हमारा दिमाग किसी और के कंट्रोल में रहता है। कोई किसी ने अगर हमसे कोई बुरी बात कह दी, कोई गलत बात कह दी, तो हम उसे बहुत उसमें ले जाते हैं, जबकि हमें पता है कि ये चीज़ें हमें नुकसान करती हैं, हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो आओ देखते हैं हम इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमारा ब्रेन कैसे हम लोग के कंट्रोल में आ सकता है। तो उसका पहला रूल यह है कि अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में पाएं, वो पूरे विश्वास के साथ में। ठीक है, तो पीएमओ को पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें करना ये पड़ेगा कि अपने दिमाग को पूरे विश्वास के साथ अपने कंट्रोल में तुम्हें लेना पड़ेगा। तो अब तुम्हारा ब्रेन क्या हमारा जो ब्रेन है ना, ये पूरे ब्रह्मांड का एक सबसे एक अद्भुत चीज है जो कुदरत ने बनाई है। ये ब्रेन, ये मस्तिष्क भाई एक बहुत ही पावरफुल मशीन है। तो बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो नक्षत्र वगैरह देखते हैं, जो तुम लोग जिनको मैं थोड़े से पढ़े लिखे जो पंडित टाइप होते हैं, जो तुम्हारा भाग्य वगैरह देखते हैं, वो लोग हैं, फिजिशियन हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पढ़ने के बाद में, दिमाग के ऊपर रिसर्च करने के बाद में, इस ब्रह्मांड के ऊपर रिसर्च करने के बाद में ये बोलते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रह्मांड की एक पूरे ब्रह्मांड की यानी कि एक अद्भुत बनाई हुई चीज़ है। ये हमेशा दो चीज़ों पे काम करता है। हमेशा जो तुम्हारे भाव हैं, तुम्हारी कंट्रोल है, मतलब जो भी तुम सोच रहे हो या जो तुम करते हो ना, इसके ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं तुम्हारी इस ब्रेन की पावर पे। इसके अंदर ना विद्युत है यानी कि करंट भी दौड़ता है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन है वो भी इसके अंदर चलती हैं। तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो इन दोनों बातों पे एक डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है। तो जैसी सूचनाएं तुम्हारे ब्रेन में चल रही हैं, जो केमिकल रिएक्शन तुम्हारे अंदर दिमाग में हो रही हैं, या जो तुम्हारे दिमाग में करंट दौड़ रहा है, किस हिसाब से दौड़ रहा है, इस बात पे तुम्हारी बहुत ही मतलब जो भावना है, जो भी तुम करते हो, जो तुम्हारी सोचने की क्षमता है, ये सब उन पे बहुत अच्छे से डिपेंड करती हैं। और ये एक डायरेक्टली उसके ऊपर निर्भर करती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस बुक की जो ऑथर हैं वो ये बात बोलते हैं कि मैं जितना पढ़ता हूँ इस ब्रह्मांड के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में जितना पढ़ता हूँ, जितना सीखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि जितने मुझे होते हैं उतने सबूत ज़्यादा मिलते हैं। मैं इस बात को समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड को हम ऑलरेडी पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे आने वाले, इसने सारी व्यवस्थाएं, सारा कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। और हमारा ब्रेन ना इस ब्रह्मांड के साथ मिल के काम करता है। हमारा ब्रेन भाई, इसके अंदर ना बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी नॉलेज इसके अंदर भरी पड़ी है। इस पूरे यूनिवर्स की नॉलेज तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ब्रेन के अंदर भरी पड़ी है। तो तुम्हें शायद याद होगा स्टोन वाली जो बात है, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था स्टोन के बारे में। तो स्टोन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बात बोली थी कि तुम्हारा जो ब्रेन है ना, और जो तुम लोग हो, तुम अपना भविष्य खुद बनाते हो। जो तुम आज कर रहे हैं, जो तुम सोच रहे हैं, जो तुम खा रहे पी रहे हैं, जो तुम सोच रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कर्तव्य, इन सब से तुम्हारा एक फ्यूचर बनता है। ऐसा नहीं है कि ये बोलते हैं भाग्य विधाता ने लिख दिया है, हमारे भाग्य में यही लिखा था। नहीं भाई, कुछ नहीं है। जो आप लोग अपना भविष्य खुद बना सकते हो, आप लोग खुद इस चीज़ का डिपेंड करते हो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। आखिरकार ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, सबकी सब। जो अधिकांश चीज़ें हम लोग सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है ना, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स होती है और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब दिमाग की जो एक पूंछ होती है जो रीढ़ की हड्डी में पैक होती है, वो और तुम्हारा ब्रेन, इसके अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। ये दोनों चीज़ें मिलके ना भाई हम लोगों का ब्रेन तैयार करती हैं अच्छे से। हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या मतलब जो सोच रहे हैं, हम लोग जो सोचते हैं वो सारी चीज़ें करा सकते हैं। इन दोनों के अंदर इतनी पावर, इतनी क्षमता है
बेशुमार बेशुमार पावर है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर ना करीबन 10 अरब तंत्रिकाएं होती हैं, 10 अरब तंत्रिकाएं जो सब की सब तुम्हारे लिए बनी हैं। इनकी बदौलत आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, कुछ भी पा सकते हो। आपको कितना भी बड़ा अचीवमेंट हो, हैप्पीनेस जो तुम खुश रहना चाहते हो वो, एक मुकाम जो भी आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको जो चाहिए वो सब आपको मिल सकती हैं। लेकिन कब? जब ये तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा तब। ब्रेन हर किसी के अपने कंट्रोल में नहीं होता है। ज़्यादातर जो ब्रेन है ना वो हमारा दूसरे लोगों के कंट्रोल में होता है। हम तो कभी कुछ बोल गया, हम उसी की बात पे डिपेंड है, वही हमारा ब्रेन सोच रहा होता है। तो इसका जो पहला रूल यही बताया गया है कि अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में लेकर आओ, अपने बस में लेके आओ। ये सारी चीज़ें आप अपने आप पे बिलीव रखो। अब देखो ना, जितने भी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने एक अच्छे मुकाम हासिल कर लिए हैं, उनका क्या था? उनके पास अलग से ब्रेन था, सेम चीज़ें थी, बट ये था कि सबका अपना अपना उनको कंट्रोल करने का तरीका अलग अलग होता है। अब तुम्हारे पास में भी वही ब्रेन है, मेरे पास में वही ब्रेन है, और जो कामयाब हो चुके हैं तमाम सारे लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग बन चुके हैं, टीचर बन चुके हैं, मतलब इनके पास तमाम सारी नॉलेज है, तमाम सारा पैसा है इनके पास में। इनके पास क्या था? इनके पास वही ब्रेन है ना। अब देखो ये क्या नहीं कर सकता आज के टाइम पे, तुम देखो ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इसके अंदर वो क्षमताएं हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि ये सबका अपने अपना काम करने का तरीका है। कुदरत ने ये हमको दिया है, ब्रह्मांड ने हमको ये दिया है, हमारा ब्रेन के अंदर सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन ये कैसे काम करेंगी, ये डिपेंड करता है हमारी हैबिट पे, हमारी आदतों पे, कि हम इसे कैसे कंट्रोल कराना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई इनको नेगेटिव वे में लेके जाए, हो सकता है कोई इनको पॉजिटिव वे में लेके जाए। तो जो नेगेटिव वे में लेके जाएगा वो नेगेटिव रह जाएगा, जो पॉजिटिव वे में लेके जाएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए अपना जो ब्रेन है इसे अपने कंट्रोल में लेकर आप जो सोचोगे ना आप वही बनोगे। सिंपल सी बात। और जिनको कुछ नहीं मिलता, जाहिर सी बात है कि उनका कभी पता करके देखना, वो एक बात पे कभी निश्चित रहते ही नहीं। आज ये सोच रहे हैं तो कल कुछ और, तो परसों कुछ और। तो उनको एक चीज़ चाहिए नहीं, ये ब्रेन है भाई, ये ब्रेन है। आपको जो चाहिए ना वो लगातार आपको सोचो, उस पर काम करो, ये ब्रेन तुम्हें ऑटोमेटिक उसके रास्ते दिखाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम बस बैठ के देखते रहो और तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सब कुछ जला देगा। नेवर, कभी नहीं जलाएगा। ये आपको रास्ते बताएगा, तरीके बताएगा। उनको करना भी पड़ेगा, तुमको सोचना पड़ेगा, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, ये ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा। ब्रेन जो है ना, जब हम लोग जन्म होता है हमारा, जब ब्रेन जो है वो हमें एक सोई अवस्था में मिलता है। इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, बट ये सोई अवस्था में होता है। इसीलिए इसको जगाना वो हम पर डिपेंड करता है कि हम इस पे कैसे, हम इस पे काम करा रहे हैं, हम किस फील्ड में इसको लेके जाना चाह रहे हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। आप जिस फील्ड में लेके जाओगे और अच्छे से लेके जाओगे, ये उस फील्ड का बाप बन जाएगा। अगर आप चारों तरफ भटकते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो आपको चाहिए भाई, इस पे डिपेंड करेगा कि आप इससे क्या करवाना चाह रहे हो। तो ये ब्रेन है, ये आपका है। आप ये मत भूलो कि आप शरीर के साथ साथ एक ब्रेन भी है। इस ब्रेन की पावर को मत भूलो, ब्रेन में बहुत अच्छी खासी पावर है। तो चलो आगे फिर मिलते हैं, आगे फिर बात करेंगे इसी के ऊपर। अभी ये रूल ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तुम्हारी। चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में। फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। बाय बाय।